हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी न्यू मेंबर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर रिसेंटली? हाल ही में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में कितने नए सदस्य शामिल किए गए हैं? तो 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है उसमें। तो हाल ही में जो हमारा HPSSC हमीरपुर है उसमें 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं और ये 3 नए सदस्य जो हैं उनमें से एक है प्यारचंद अकेला, दूसरे हैं प्रोफेसर PK वैद और तीसरे हैं राकेश भारद्वाज। इसके अलावा अभी टोटल जो है 4 मेंबर हो चुके हैं HPSSC हमीरपुर में और जो चौथे हैं वो हैं RP वर्मा। इसके अलावा जो इसके अध्यक्ष हैं HPSSC हमीरपुर के वो हैं डॉक्टर संजय ठाकुर। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है उसके चेयरमैन कौन है? इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। In which district is the Friendship Peak located on which a climber has gone missing after being hit by an avalanche? फ्रेंडशिप पीक किस जिले में स्थित है जिस पर चढ़ते हुए हिमस्खलन की चपेट में आने पर एक पर्वतारोही लापता हो गया है? तो जो फ्रेंडशिप पीक है, फ्रेंडशिप चोटी है, ये कुल्लू जिले में स्थित है और शिमला के एक ट्रैकर हैं वो ट्रैकिंग के लिए गए थे और हिमस्खलन आने की वजह से, एवलांच आने की वजह से वो लापता हो गए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। Prime Minister Narendra Modi has presented which painting as gift to US President Joe Biden during G20 summit in Bali, Indonesia? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार के रूप में कौन सी पेंटिंग भेंट की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग भेंट की है जब वो G20 मीटिंग के लिए इंडोनेशिया की सिटी बाली गए थे। और आप इमेज में देख सकते हैं ये वो पेंटिंग है और इस पेंटिंग का नाम जो है वो है श्रृंगार रस। याद रखिएगा, पेंटिंग का नाम है श्रृंगार रस। और मुख्य रूप से जो हमारी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, कांगड़ा जिले के, कांगड़ा रियासत के कटोच वंश के जो राजा थे महाराज संसार चंद, उनके शासनकाल के दौरान ये जो शैली है चरम सीमा पर आई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी जो G20 में समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए लीडर्स आए थे उनको भी गिफ्ट दिए, जैसे कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले में बने कनाल पीतल का सेट दिया। ये कनाल पीतल का वो सेट है, कनाल ब्रास सेट है जो कि गिफ्ट किया गया। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को उन्होंने किनौरी शॉल भेंट किया। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Which aerospace company had recently launched India's first privately built rocket विक्रम एस? किस एरोस्पेस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। तो हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है हमारे भारत ने कि भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट जो है उसे लॉन्च किया गया है और इसका नाम है विक्रम एस। नाम इम्पॉर्टेंट है और इसे जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्काई रूट एयरस्पेस कंपनी लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, एक स्टार्टअप है, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है और इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है, इसे जो है एक मिशन प्रारंभ के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो कंपनी है जिसके अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है वो है स्काई रूट एरोस्पेस और जो स्काई रूट एरोस्पेस है इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और जून 2018 में इसको शुरू किया गया था। और जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है ये पहली ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने कि MOU साइन किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसके अलावा जो हमारा इसरो है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन है S सोमनाथ और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और वर्ष 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। CV आनंदा बोस है रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? CV आनंद बोस को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इन्हें वेस्ट बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं CV आनंदा बोस। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रिसेंटली अपॉइंटेड संध्या देवानथन एज इंडियाज न्यू हेड? हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने संध्या देवनाथन को भारत का नया प्रमुख नियुक्त किया है? देखिए,
इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है मेटा, उसमें इंडिया का हेड बनाया गया है संध्या देवनाथन को। तो याद रखिएगा, मेटा में इंडिया का हेड जिसे बनाया गया है वो है संध्या देवनाथन। हु हैज़ बीन रिसेंटली इन्वाइटेड एज द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर द नेपाल इलेक्शंस। हाल ही में नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उन्हें इनवाइट किया गया है नेपाल के इलेक्शन के लिए। Which country recently has intended to send monkeys into space to study reproduction in zero gravity? हाल ही में किस देश ने शून्य गुरुत्वाकर्षण में प्रजनन का अध्ययन करने के लिए बंदरों को अंतरिक्ष भेजने का इरादा किया है? तो ये जो इरादा किया गया है ये चाइना के द्वारा किया गया है। तो चाइना के द्वारा ये इंटेंशन की गई है कि बंदरों को स्पेस में भेजा जाएगा ताकि जीरो ग्रेविटी में किस तरह से रिप्रोडक्शन होगी उसे स्टडी किया जा सके। With which country did India recently hold the 8th Joint Working Group Maritime Meeting in मुंबई महाराष्ट्र? भारत ने किस देश के साथ हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र में 8वीं संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक आयोजित की थी? ये की गई थी नॉर्वे के साथ। तो नॉर्वे के साथ 8th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मैरीटाइम मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई थी और वो महाराष्ट्र के मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके अलावा बात करें नॉर्वे की, नॉर्वे जो है यूरोपियन कंट्री है और अगर मैप में देखें यहाँ पर है इंडिया और ये है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर? भारत सरकार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है? तो जो बनाया जाएगा ये ओपन की जाएगी यूनिवर्सिटी, ये न्यू दिल्ली में ओपन की जाएगी। What is the newly extended distance to book unreserved tickets on the Atson mobile app for non-suburban sections with respect to the decision made by the Ministry of Railways? रेल मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में गैर उपनगरीय खंडों के लिए अटसॉन मोबाइल ऐप पर अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए नई विस्तारित दूरी क्या रखी गई है? तो इसके लिए जो नई दूरी है वो 20 किलोमीटर रखी गई है। देखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, रेलवेज़ की एक मोबाइल ऐप है, उसका नाम है अटसॉन मोबाइल ऐप। इसके अंदर जो है जो भी टिकट्स हैं रेलवे की आप बुक कर सकते हैं। और अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो अनरिजर्व टिकट हैं नॉन सब अर्बन सेक्शंस में उसे 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर बुक किया जा सकता है। Who has been recently honored with the Jaipur Food USA's first Global Humanitarian Award for COVID-19 Relief Efforts? हाल ही में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए जयपुर फूड यूएसए के पहले ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है दानिश मंजूर भट्ट को। दानिश मंजूर भट्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के एक ये रिपोर्टर हैं और इन्हें जयपुर फूड यूएसए फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Where is the headquarter of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization that is UNESCO? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। याद रखिएगा, जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और जो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है ऑड्रे अजूले। याद रखिएगा, जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है और इसकी डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्रे अजूले। इसके अलावा अभी हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंतर्गत एक क्वेश्चन डिस्कस किया, तो आप बताइएगा हमारे इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन है। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।